आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एनवीएन के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। आज का जो विषय है वो इसलिए गंभीर है कि एक और बीजेपी हर एक के चरित्र पर उंगली उठाती है, लेकिन उसके अपने माननीय विधायक और मंत्री के जिस तरह के अश्लील वीडियो सामने आ रहे हैं, उससे क्या मालूम होता है कि उनकी संस्कृति और चरित्र क्या है। इसी विषय पर मैं पहला कमेंट लेना चाहूंगा डॉक्टर शकील-उज़्ज़मा अंसारी साहब का कि आप क्या कहते हैं इस विषय पर। इस समाजी जिंदगी में अश्लीलता जो है वो बहुत बड़ा हम समझ सकते हैं कि ये कैंसर है। सामाजिक जिंदगी में अपना जो कैरेक्टर है, आपकी जो दिशा देने की शक्ति है, आपकी जुबान है, ये सब ऐसी संयमित होनी चाहिए कि जिससे जनता को लगे कि वो आपका आइडियल और आपका लीडर है। लेकिन जहां तक जिस पार्टी की चर्चा कर रहे हैं, उस पार्टी में आइडियोलॉजी का कुछ अलग डिफिनेशन है। वो डिफिनेशन ये है कि आप सबसे ज्यादा अश्लील होंगे तो आप सबसे ज्यादा तरक्की पाएंगे। आप अगर सबसे ज्यादा उन्माद फैलाएंगे तो आपकी तरक्की और तेज रफ्तारी से आगे बढ़ेगी। आप ज्यादा क्रिमिनलिटी में रहेंगे और आप किसी एक धर्म को टारगेट करेंगे और पोलराइज करने की कोशिश करेंगे तो और भी तरक्की होगी। तो ये सब मिला जुला खेल है। इसलिए ये जो एक वीडियो है, इससे पहले भी कई चीजें आ चुकी हैं। आपने देखा नहीं कि किस तरह पहलवान बहनों के साथ जिस तरह से वीडियो आए थे, और आज कोर्ट ने भी, क्योंकि साक्ष्य कोर्ट को उपलब्ध नहीं कराया गया, तो कोर्ट से भी वो बरी हो गए। इसी तरह देख लीजिए, अभी सिंदूर का बहुत चर्चा चल रहा है और बीजेपी सिंदूर के नाम पर अब चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके एक मंत्री ने एक जो इस हम समझते हैं इस वार का जो फेस बनाया था, जिसको बीजेपी की सरकार ने या हमारे देश की सरकार ने उसके खिलाफ कितनी भद्दी कमेंट्स किया, और वो आज भी बना हुआ है मंत्री। आपने देखा पार्लियामेंट के अंदर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किस भद्दे तरीके से बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उसको क्या नहीं कहा, वो उसका प्रमोशन हो गया। दिल्ली में आपने देखा शाहीन बाग के इशू में जो लोगों ने जिस तरह से बात की, यहां तक के अमित शाह ने कहा कि अगर क्या कहता है, अगर आप जोर से बटन नहीं दाबोगे बीजेपी का तो शाहीन बाग को झटका नहीं लगेगा। जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लिए जाते हैं लोग, तो फिर दूसरे रुकेंगे कहां? उनके जो आइडियल हैं, जो उनके निशान हैं, जो उनको जिनको फॉलो कर रहे हैं, वो दो व्यक्ति भी खुद इसी तरह की घटनाएं जब कर रहे हैं तो उनकी पार्टी रुकने का नाम नहीं लेगी, बल्कि उसमें कंपटीशन बढ़ा हुआ है कि कौन कितना ज्यादा अश्लील है, कौन कितना ज्यादा गलत तरीके से बातें करता है, कौन कितना ज्यादा धार्मिक उन्माद फैलाता है, कौन मास्टर बन गया है गौरक्षकों का और फिर 50,000 और 5 लाख और 10 लाख रुपए वसूल कर रहा है, और प्रधानमंत्री बयान देते हैं, एक्शन कुछ नहीं होता है। तो ये एक तरह का जो सरकार की तरफ से शह दिया हुआ है। तो ये सब सारी घटनाएं घटती रहेंगी। आपने अभी देखा कि एक वीडियो ऐसा आया कि एक विधायक सड़क पर ही शुरू हो गए। क्या हमारे समाज में अब इस हद तक अश्लीलता बढ़ चुकी है? क्या कहते हैं आप? आपने समाजी मुद्दों पर बहुत काम किया है, आपका क्या विचार है? ये जो पूरा कंसर्न है, इसको आप इस तरह देखिए कि देश की में डेमोक्रेसी है, बहुत संख्यक लोग सरकार को चुनते हैं, उनके पास एक खास तरह का सोफिस्टिकेशन या एक भाषा की मर्यादा उस तरह की नहीं है जैसी हम अपेक्षा करते हैं। तो अगर ये कुछ हो रहा है सब, या लोग ऐसा बोलते हैं, तो मुझे इसमें कोई ताज्जुब नहीं होता। पहले भी बोलते आए थे लोग। फर्क ये आया है कि पहले जब कोई ऐसी बात करता था उसको डर लगता था कि ऊपर की लीडरशिप ये क्या कहेगी, उसे अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। तमाम बातें इसी डर के मारे जो है कहीं नहीं जाती थी और सामने नहीं आती थी।
बात तो तभी करते थे। आपको बताया कि हमारी लोकसभा में एक तिहाई लोग जो उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। तो इस समय तो कहने का मतलब ये है कि जो समाज का जो चरित्र है उसमें कोई खासा सा बदलाव नहीं आया है। जहां तक शालीनता की बात है, शालीनता ऊपर से एनफोर्स की जाती थी। लोगों को लगता था कि ऐसी बात करेंगे तो क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर क्या सोचेंगी, पार्टी के बड़े लीडर्स क्या सोचेंगे, हमें हमारी ऐसी बातों को पूरी तरह से डिसअप्रूव किया जाएगा और हमारा पॉलिटिकल कैरियर जो है वो इससे गड़बड़ाएगा। अब ऐसा कोई बंधन नहीं है, बल्कि लगता है कि शायद पॉलिटिकल कैरियर और अच्छा हो जाए, शायद प्रमोशन ही मिल जाए पॉलिटिक्स में। ये फर्क आया है मतलब। तो हमें लगता है कि इसके बारे में कोई बड़ा हम लिमेंट करें कि सब स्तर बहुत गिर गया है, ये है वो, स्तर कभी भी अच्छा नहीं रहा है। दूसरी बात ये है कि अब मीडिया की ये बात ले लीजिए, पहले तमाम ऐसी बातें होती तो मीडिया उसको डिसअप्रूव कर देता था, तमाम प्रेस में डिसअप जाता था, यह जाता था। अब मीडिया में कोई ऐसी बात नहीं है, मीडिया भी ऐसी बातों पर ताली बजाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसे इस बात का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि एक आदमी जो कि रॉयट का वो था वो दिल्ली में मिनिस्टर बन गया। मैंने तो कोई लाइन ऐसी पढ़ी नहीं मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में कि साहब वो कपिल मिश्रा के मिनिस्टर बनने पे कोई दिक्कत हुई हो या अनुराग ठाकुर के मंत्री बनने पे कोई दिक्कत हुई हो या ऐसा बड़ा कोई क्रिटिकल एडिटोरियल आया हो, मैंने तो पढ़ा नहीं मतलब। और अगर आया भी होगा तो छोटे मोटे अखबार में आया होगा। कायदे से ऐसी चीजों पे पूरी मीडिया की जो आउटक्राई होती थी पहले, जो कि लोगों को फोर्स करती थी कि भाई आप रिजाइन करिए या बाहर जाइए, ऐसी कोई चीज नहीं है मतलब। तो मेरा ख्याल है कि जब तक कि एक मीडिया जो है उस तरह के एक वो अपनी जिम्मेदारी नहीं महसूस करेगा समाज में शालीनता और एक सही कल्चर के लिए बड़े नेता जब नहीं इसकी डिमांड करेंगे तो ऐसा होना स्वाभाविक ही है। मुझे कोई ताज्जुब। हमारे साथ में डॉक्टर सतीश मिश्रा जी हैं। सतीश मिश्रा जी अभी ऑपरेशन सिंदूर सरकार ने किया और हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सेना ने बड़ा शौर्य का मुजाहरा किया, लेकिन वहीं सोफिया कुरैशी को टारगेट करने की कोशिश की गई और साथ ही बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाल करके इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश की, इलेक्शन में, चुनाव में या चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की। अब सिंदूर घर घर पहुंचाने का फैसला हुआ लेकिन वो वापस ले लिया गया। बीकानेर की रैली में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मेरी रगों में गर्म खून नहीं बल्कि सिंदूर बहता है। ये पूरा मामला क्या है, आप इसको किस नजर से देखते हैं? जी, इसमें दो मत नहीं हो सकते कि जब ये तय किया गया कि पाकिस्तान पर जो एक्शन लिया जाएगा उसका नामकरण हुआ ऑपरेशन सिंदूर, उस समय से ये तय हो चुका था कि इसको राजनीतिक तौर से भुनाया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं था। अब आप गौर करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार के नेता हैं, उनका एक उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य है, वो किसी प्रकार से खुद सत्ता में बना रहना चाहते हैं और अपनी पार्टी को सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं। अब उसके लिए उनको जो भी करना पड़े। अब हो गया, बड़ी दुखद घटना हुई जो हमारे भाई बहनों के साथ हुई, आपके क्या कहते हैं पहलगाम में, वो निंदनीय घटना थी। अब उसका एक प्रतिकार होना चाहिए था। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है कि हमारे रक्षा बलों ने एक सुनियोजित ढंग से वहां अटैक किया। उसका नाम, ये खबर मैं नहीं दे रहा हूं, खबर सब आम हो चुकी है, उसका नाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं रखा। अब उनके दिमाग में तो स्पष्ट था। अब सिंदूर को उन्होंने पहले तो ये कहा कि भाई सिंदूर मेरी रगों में बह रहा है। अरे भाई, तुम सिंदूर अगर बहता तो तुम कब के अल्लाह को प्यारे, भगवान को प्यारे हो गए होते। तो जहर होता है भाई, ये कौन कहता है? अच्छा, दूसरी बात, अब वो जो भी कह लें वो सब सही है वाली बात चलिए। अब ये चला जिसको कि एक जो लोग मीडिया में हैं, शिवाजी भाई, प्रदीप माथुर जी, आप स्वयं इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे नेता, हमारे अधिकारी टेस्ट बलून्स छोड़ने की उनको बहुत क्या शौक होता है। मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, मीडिया को ऑफ द रिकॉर्ड
सोर्सेज की खबर देते हैं, विश्वसनीय सूत्रों की खबर देते हैं, उस ढंग से उन्होंने वो खबर चलाई कि हम घर घर सिंदूर बांटेंगे। अब वो टेस्ट बैलून जब चला गया, दैनिक भास्कर ने और बहुत सारे खबरों ने चला दिया, यूट्यूब पर भी आ गया, और उसके खिलाफ क्या हुआ, यूट्यूबर्स ने कैंपेन छेड़ी, सोशल मीडिया में कैंपेन छिड़ गई, लोगों ने बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया कि रे भाई, सिंदूर खाली पति देता है, पति के सिंदूर की सैंक्टिटी होती है, और आप अपनी पत्नी जसोदा बहन को सिंदूर जब आपने लगाया, उसको क्यों नहीं देते जाकर, उसको क्यों नहीं छोड़ते। तो किरकिरी होना शुरू हुई। और जब किरकिरी होना शुरू हुई, तो जो टेस्ट बैलून छोड़ा था उसको वापस ले लिया गया, कहा कि भाई ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जानकारी है, जैसे मुझे है, उन्होंने 30 सालों से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्टिंग की है, मैं जानता हूं वो इस तरह से ही इसी ढंग से काम करते हैं। अब मोदी जी को तो राजनीतिक बुलाना था, वो अभी भी बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मेरा आकलन ये है, जो मैं आपके फोरम में आज कह रहा हूं, कि अब इसके बाद मोदी जी सिंदूर शब्द का प्रयोग कम करते चले जाएंगे, कुछ और डाइवर्शन की प्रयोग करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेंगे, पर अब ऐसा नहीं होगा कि उनकी रगों में सिंदूर बहने लगे, घर घर में सिंदूर बहने लगे, बहनों का सिंदूर की बदला, वो सब कम हो जाएगा। शिवाजी सरकार साहब, आपने पूरे ऑपरेशन सिंदूर को देखा। अब प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरह की भाषा का अपनी रैलियों में इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह से वो शौर्य की बात कर रहे हैं, उसी के मुकाबले में एक तरफ हमारे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ, और हम इसलिए मुआहदा करते हैं जानते हुए भी कि ये समय पे पूरा नहीं होगा, फिर भी हम मुआहदा करते हैं। इसी तरह सीडीएस ने अभी एक बयान में कहा संग्रीला के कि हमारा 15% से ज्यादा समय फेक न्यूज, झूठी खबरों को डिफेंड करने में लग गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो आप क्या सोचते हैं, क्या ये पूरा जो मामला है वो सिर्फ इलेक्शन पर आकर टिक गया है, या इससे आगे कुछ आप देखते हैं? ऑपरेशन सिंदूर जो है, ये कोई नहीं बताता है कि ये एक एब्रिविएशन, ने भी सेना के ऑपरेशंस होते हैं, उनके एक निकनेम होते हैं, पर वो निकनेम जो है ऐसा बहुत कमी हुआ है कि पहले से बताया गया है। बाद में वो चीजें आती हैं कि ये ऑपरेशन का ये नाम था, ऑपरेशन थंडर था, उसके विवाद नहीं आया। सारी इस तरह की एक परंपरा रही है, पर हम सारी परंपराओं को तोड़ के कुछ नई परंपरा बनाना चाहते हैं। सवाल है कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपने कहा चुनाव के अलावा भी एक चीज और हो रही है, चुनाव तो है ही, हम सारे आंकड़े जो है मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अगर इस डर का माहौल रहेगा और हम आंकड़ेबाजी करेंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे, यानी हम प्रचारजीवी भी हो गए और चुनावजीवी होंगे, और हमें हर वक्त डर लगा रहा है कि हम चुनाव हार जा रहे हैं, इसलिए चुनाव हमें जीतना है। ये साइकोलॉजी हम सबने नहीं समझा, और इस बदहवाशी में हमने समझा कि जैसे भी लैंग्वेज यूज करो, लोगों को चुभना चाहिए। चुनाव जीतने की स्ट्रेटेजी, कम्युनिकेशन फेलियर की स्ट्रेटेजी है, और इत्तेफाक से ऑपोजिशन भी उसका शिकार है। सवाल ये है कि क्या ऐसे ही भाषा का प्रयोग करते रहें, ऐसे ही अश्लील आचरणों का हम करते रहेंगे क्योंकि हमें खबरों में छाए रहना। ये देश का दुर्भाग्य है, और देश का दुर्भाग्य इसलिए भी है कि इसके वजह से जो है, जो देश के असली हालात है उसके बारे में बात नहीं हो रही। महंगाई बढ़ती जा रही है, हम नहीं बोल रहे हैं। 3 साल में 26% महंगाई बढ़ गई है। चर्चा में बने रहें, चुनाव जीत। शकील उस्मा साहब, आप हमारे साथ हैं।
अभी अपोजिशन की भी बात आई, और बिहार में अभी मोदी जी ने रैली भी की, रोड शो किया। इन सारी बातों का बिहार के इलेक्शन पे क्या असर पड़ने वाला है? तो तीन बहुत अहम बातें हैं। एक तो राष्ट्र का सौदा चुनाव के लिए करना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपने देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा इन्होंने बिहार की जमीन मधुबनी से की थी, एक पब्लिक मीटिंग से, कि हमारी फौजों का परिक्रम, फौजों की जो जहानत, फौजों की ताकत, फौजों की जो डेवलपमेंट है, उसका इस्तेमाल हम पॉलिटिक्स के लिए करते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और नहीं हो सकता है। फौजें कोई आरएसएस के लिए, बीजेपी के लिए नहीं लड़ती हैं, देश के लिए लड़ती हैं। देश की एक एक इंच जमीन की मुहावजत के लिए अपने खून की कुर्बानियां देती हैं। मोदी जी के तो ब्लड में तो है नहीं, वहां तो सिंदूर है, इसलिए उसको पता नहीं चलता है कि जो शहीदों के खानदान के लोग जिनकी लाशें घर गई हैं उनके क्या हालात हैं। और आप भी बिहार की बात कर रहे हैं, लेकिन अब जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। बिहार के कल के रैली का देख लीजिए, कितने कम लोग गए थे मोदी जी को सुनने, बहुत कम। ये तो डायलॉग लिखवा लेते हैं, सलीम जावेद तो नहीं, कोई और उनके पास होगा डायलॉग लिखने वाला, जिससे वो डायलॉग लिख लेते हैं और बड़े बड़े डायलॉग बोल देते हैं। लेकिन डायलॉग कुछ ही दिन तक ना सिनेमा हॉल में ही, या उसके बाद दो एक दिन असर करता है। इनके बहुत दिन हो गए। अब लोगों को देख रहे हैं ना कि इनकी डिप्लोमेसी फेल हो रही है कंप्लीट तरीके से। ये कोई भी कार्य करते हैं, 19 में ये सक्सेस हो गए, इसलिए कि वो सेना के एग्रेशन को उन्होंने अपना इलेक्शन का इशू बनाया। आज वो फिर इलेक्शन इशू में ये लगे हुए हैं, जबकि आपने देखा डिप्लोमेसी में हमारे साथ नहीं था कोई भी। और आज एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि जो पाकिस्तान के पीछे, पाकिस्तान का वार नहीं था, ये तो समझ लीजिए उनके पीछे चीन खड़ा था और चीन लड़ रहा था। लेकिन हमारे फ्रेंड अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने, जो पाकिस्तान हमारी तुलना में कुछ है ही नहीं, जीरो पर डायल है, उसको बराबरी में लाके खड़ा कर दिया। सेना चीफ ने, एयर मार्शल ने कहा, क्या इशारा दिया है कि हमारे पास आर्म्स की अगर कमी है, जो हमारे मुआहदे हो रहे हैं वो पूरे टाइम पर नहीं हो रहे हैं, तो आप बताइए। हम अभी 5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं और चीन पाकिस्तान को अगस्त में 6 जनरेशन का एयरक्राफ्ट देने वाला है। तो ये कैसे हम खाली जबानी जमा खर्ची करेंगे कि देश की अस्मिता को भी हम डुबाने के लिए लगे हुए हैं। यही काम बीजेपी और आरएसएस की सरकार कर रही है। सिर्फ उसके सामने देश कुछ नहीं है। इलेक्शन जीतो, सत्ता में रहो और ऐशो इशरत करो। अपने लोगों को भी ऐशो इशरत करने के लिए छोड़ दो, चाहे वो रोड पर करें या घर में करें। एक वाकया थोड़े ही है, आप कहेंगे तो दर्जनों वाकया हम गुना दें। प्रदीप माथुर साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि जिस तरह का माहौल अभी बना, आपने देखा अश्लीलता को लेकर, आपने देखा जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल मोदी जी रैलियों में कर रहे हैं, कि आइंदा की पूरी सियासत और पूरा देश इसी में लगा रहेगा या किसी बुनियादी मसलों पे भी बात होगी? देखिए, ऐसा है कि अश्लीलता कोई नई बात तो है नहीं, और इस तरह की सेंसिटिव बोलना भी कोई नई बात नहीं है। इस बार गलती ये हो गई, बेवकूफ़ी ये हो गई कि सिंदूर को उन्होंने ज्यादा सिंदूर के बारे में ज्यादा बात कर ली। उनको शायद ये नहीं पता था कि एक हिंदू महिला जो है उसके लिए सिंदूर जो है एक स्वाद की चीज है, और ये उसको देना या लगाना उसके पति का काम है और किसी का नहीं है। मतलब ये तो अगर आपने उसका नाम रख दिया ऑपरेशन सिंदूर, तो मेरे ख्याल से सिंबॉलिकली ये नाम बुरा नहीं था, क्योंकि आतंकवादियों ने कई महिलाओं का सिंदूर पहुंचा था, ये बात तो ठीक है, चलिए नाम आपने रख दिया। लेकिन अब सिंदूर को इतना ज्यादा उसके बारे में बात करी जाए, या ये कहा जाए कि सिंदूर घर घर बांटा जाएगा, या मेरी रगों में सिंदूर बहता है, या सिंदूरी सब है, ये थोड़ी सी बेवकूफी की चीज है। क्योंकि महिलाओं के लिए सब चीजें जो है बड़ी पर्सनल है, और ये सब चीजें सिंदूर हुई, बिंदी हुई,
वो हुई, पैरों में लगाने वाली लाली हुई, ये सब चीजें जो है या तो महिलाएं उनको देती है या कोई उनका पति देता है। मतलब तो मेरे ख्याल से सिंदूर के बारे में जो बात की जा रही है वो कुछ बड़ी आउट ऑफ द मतलब ऑकवर्ड है। मेरा मतलब ये सारी बात है। ये अब जैसा इसमें कोई समझने की बात ही नहीं है कि सारा जो मामला हो रहा है, जो सिंदूर पर जोर दिया जा रहा है, जो बात हो रही है, वो बिहार के चुनाव के मद्देनजर हो रहा है। एक बात मैं जल्दी से कहना चाहता हूं कि ये जो मैं इस बात को जैसे देख पा रहा हूँ, ये सिंदूर की बात और ये मोदी साहब का कहना और रिलीज में, मुझे एक बात लगती है, कहीं ना कहीं जो है मोदी साहब को ये लग रहा है कि उनका जनाधार खिसक रहा है, और ये कहीं ना कहीं जो नर्वसनेस जो है उनकी, ये इससे बिटरे हो रही है कि भाई ये बात करी जाए। उनको लग रहा है कि जो देश के जनमानस पर उनका होल्ड था वो शायद कमजोर हो रहा है, इसलिए कोई ऐसी बातें करें वो कि उनका होल्ड जो बरकरार रहे और उनको आगे वाले चुनाव में भी आसानी से जीत हासिल होती है। शिवाजी सरकार साहब, अभी एक नया डेवलपमेंट ये है कि जो लोग मुखर थे, जो लोग बात कर रहे थे, उन पर कहीं ना कहीं अदालत का हंटर चल रहा है, कहीं किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। अभी हमारे शो में अजय शुक्ला साहब आते रहे हैं। अजय शुक्ला साहब को संज्ञान लेकर कोर्ट ने सम्मन भेज दिया है। इसी तरह अभिसार शर्मा के खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज हो गई है। तो क्या अब सच बोलने पर भी पाबंदी होगी? पाबंदी है। किसी तरह का खबरों की अगर आप सच्चाई में को बताते हैं, मुझे नहीं पता क्यों उससे लोगों को डर लगता है, और जो सच बोलते हैं उनकी जुबान बंद की जाती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि एफआईआर का इश्यू पहले नहीं था। एफआईआर पहले नहीं किया जा सकता था, कानून तो बहुत पुराना। पर सवाल है, अगर आप देख लें राजनीति में एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करना जो है एक सामान्य परंपरा रही, पर किसी ने भी उसके लिए पुलिस का इस्तेमाल कुछ खास मौकों को छोड़ के कभी नहीं किया। अब जिस तरह से किया जा रहा है, जिस तरह से यूट्यूब के चैनल भी बंद किए गए, तमाम और चीजें की गई, ये जो सारी चीजें की जा रही है, ये आपने जो कहा और मैंने अभी जो कहा कि कम्युनिकेशन को बंद करने की कोशिश। राजनीतिक दलों को क्या परेशानी है? मान लीजिए मैं एक राजनीतिक दल हूं, मेरे खिलाफ कोई दूसरा राजनीतिक दल है तो मेरे लिए कुछ कहता है, तो मैं उसको फेस करूंगा, जवाब दूंगा, क्या इग्नोर करूंगा। यही स्ट्रेटेजी होती है। पर उसके लिए एफआईआर करने का क्या मतलब? ये मैं समझता हूं कि एक गलत राजनीतिक परिदृश्य को सामने ला रहा है। हमारे साथ तो डॉक्टर सलीम खान साहब हैं। सलीम खान साहब, आपकी मैं आखिरी टिप्पणी लेना चाहता हूं इस पूरे विषय पर कि एक तरफ अश्लीलता को जिस तरह से फैशन के तौर पे यूज किया जा रहा है, जिस तरह हमारे ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने की कोशिश हो रही है, जिस तरह बार बार रैलियों में पाकिस्तान को चैलेंज किया जा रहा है, लेकिन हमने सीज फायर करके उस लड़ाई को बंद कर दिया जो हम फैसला कुन पोजीशन में पहुंच चुके थे। तो इस पूरे मामले पर आपकी आखिरी टिप्पणी। असल में आपने इतने सारे सवाल कर दिए, मैं सिर्फ दो को पे बात करूंगा। देखिए, फिलहाल बीजेपी के सितारे गर्दिश में हैं। उन्होंने बहुत अच्छा डिजाइन किया कि भाई हम जो है वो ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखेंगे और दो महिलाओं को, योमिका सिंह को और सोफिया कुरैशी को आगे रखेंगे, और फिर उसके जरिए से हम जो है वो महिलाओं के वोट लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि मध्य प्रदेश में भी लाडली बहन योजना ने इनको जिताया और महाराष्ट्र में भी लाड़की बहन योजना ने इनको दिखाया। तो इनकी ये बात समझ में आ रही है कि अगर हमने महिलाओं को अपील कर दिया तो वो जो है वो इमोशनल होती हैं और वो जो है वो आसानी से प्रभावित हो जाती हैं और उनके वोट हम ले सकते हैं। तो ये बहुत ही वेल डिजाइंड चीज थी, बिल्कुल जो कोरियोग्राफी जिसको आप बोलते हैं वो था। लेकिन हुआ ये कि इनके अपने जो पुरजोश लोग थे, इन्होंने काम इनका खराब करना शुरू कर दिया। पहला काम तो वो हिमांशी नरवाल को इन्होंने ट्रोल कर दिया। वहां इनकी बहुत, यानी आप महिलाओं की बात करते हैं, वो एक
सैनिक की बीवी है, आप उसको ट्रोल कर रहे हैं, और बेवा बेचारी अभी अभी हुई है। दूसरा, उन्होंने जो है वो विक्रम मिस्त्री की जो बीवी थी और बेटी थी उनको ट्रोल कर दिया, उनकी तस्वीरें ले आए और उनके जो है फोन नंबर लीक कर दिए। तो अब महिलाएं तो सोचती है ना भाई कि ये लोग जो है वो हमारे साथ किस तरह का सुलूक कर रहे हैं। उसके बाद विजय शाह ने जो है वो सूफिया कुरैशी का मामला छेड़ दिया और उनको जो है आतंकवादियों की बहन बता दिया। तो अब इनको समझ में आया कि यार ये औरतों का मामला तो ये हमारे ही लोग औरतों को जो है वो धक्का दे दे के दूर करते हैं। बीच में वो जो लोक गायिका नेहा सिंह है उसके खिलाफ किया, वो भी तो एक महिला है, हर महिला उसका दर्द महसूस करती है। तो इन्होंने एक नई चक्कर चलाया कि साहब हम जो है वो तिरंगा यात्रा निकालेंगे। तिरंगा यात्रा में अजीब अजीब कहानियां। एक साहब कह रहे हैं कि फौज को नतमस्तक होना चाहिए मोदी के सामने, तो कोई कह रहा है कि जो है वो यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर करा दिया, तो कोई कह रहा है कि हमारे फौजी सो रहे थे। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी ये करना चाहते हैं कुछ और ही हो जाता है। अब सिंदूर का मामला मैं 1 मिनट में कहना चाहता हूँ। सिंदूर की खबर जो है वो सारे अखबारों में आई, सिर्फ भास्कर पे नहीं आई है। सारा इनका जो अपना अंबानी का मीडिया है उसके ऊपर भी सिंदूर है, अडानी का मीडिया है उसके ऊपर भी सिंदूर था कि भाई बीजेपी वाले सिंदूर घर घर पहुंचाएंगे, उनके नेता घर घर पहुंचाएंगे। लेकिन उसमें नया कहानी हो गई कि साहब ममता ने पूछ लिया कि यार तू सारी दुनिया को सिंदूर पहुंचा रहा है और तेरी अपनी बीवी बेचारी जसोदा बहन जिसको कि तुझको सिंदूर पहुंचाना चाहिए, जिसकी मांग भरनी चाहिए तुमको, वो तो तुम करता नहीं। अब वो एक बहुत बड़ी वीकनेस की बात थी। और दूसरी बात यह है कि सिंदूर जो है वो किसी के उधार का सिंदूर थोड़ी ना कोई महिला लगाएगी, उसकी भी अपनी प्रतिष्ठा है। तो उसने कहा ये तो भाई मेरे शौहर का हक है, तो मैं अपने शौहर के क्या सिंदूर लगाने के बजाय आप लोगों का सिंदूर क्यों लगाऊं। तो इनका खेल इतना खराब हुआ कि अमित मालविया जो इनका आईटी वाला है उसको कहना पड़ा कि भास्कर की ये खबर फेक है और हमारे खिलाफ जो है वो आप लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हालांकि जिस दिन ये खबरें सारे अखबारों में छपी, सारे चैनल्स पे छपी, उस दिन शाम को बीजेपी के प्रवक्ताओं ने आके उसको डिफेंड किया कि हाँ ये हम करेंगे, हम औरतों को जो है वो ले जाके सिंदूर देंगे। तो हो क्या रहा है कि ये इनके एक के बाद एक जो ये करना चाहते हैं महिलाओं को अपने करीब करने के लिए और अपना इलेक्शन में इसको भुनाने के लिए, वो सब इनके मुंह औंधे मुंह ये गिर रहे हैं। और मोदी जी को यहाँ तक कहना पड़ गया कि मेरे जो है वो खून बहता है, मेरे उसमें मेरी रगों में जो है जनाब सिंदूर बहता है। लेकिन ये कि लोगों ने उसको जो है वो हंसी में उड़ा दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो जिस तरह से इनके सितारे गर्दिश में आए हैं, इससे ऐसा लगता है कि ये ऑपरेशन ब्लू इसका तो कोई सिंदूर का फायदा नहीं उठा सके। तो असल काम आपको जो करना है कि भाई फौजों को उनकी इक्विपमेंट दो, वो तो आप करते नहीं। उनको सही वक्त पे सुविधा दो, उनको उनके लिए बजट दो। आपने भर्ती जो है पिछले 3 साल से बंद करके रखी हुई है। जो करने का काम है वो नहीं करेंगे और जाकर के रैलियों में जो है वो चीख पुकार करेंगे। तो अब ये चीज, अब ये खेल जैसा कि अभी माथुर साहब कह रहे थे कि अब ये बहुत हो चुका, और शकील साहब ने भी कहा कि अब लोग समझ गए इनका खेल और एक के बाद एक ये जो है वो मौधे मुंह गिर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द इनका टिकट कट जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत शुक्रिया। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। हमें दीजिए विदा। बहुत बहुत शुक्रिया।